भगवान शिव की आरती करने के फायदे आइए जानते हैं। आरती करने से क्या लाभ है? आरती में देवी देवताओं का नाम का गुणगान और उनका ध्यान किया जाता है। धार्मिक दृष्टि से यह माना जाता है कि आरती में जो धंध और लय के साथ जो गायन विधि से देवी देवताओं का ध्यान किया जाता है, उससे संबंधित देवता प्रसन्न होते हैं। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अब वीडियो के तरफ बढ़ते हैं। आरती के बाद हम पानी क्यों छिड़कते हैं? जब भगवान के दिव्य रूप पर आरती पूरी हो जाती है तो आरती की ज्योत दिव्यता से भर जाती है। ताकि यह दिव्यता अक्षुण्ण बनी रहे, जल वरुण का प्रतीक शंख से आरती के चारों ओर दक्षिणावर्त एम्बुलेंस प्रदक्षिणा में डाला जाता है। घर में आरती कैसे करें? सबसे पहले आरती उतारते समय 4 बार दीपक को सीधी दिशा में घुमाएं। उसके बाद ईश्वर की नाभि के पास 2 बार आरती उतारें। तत्पश्चात 7 बार भगवान के मुख की आरती उतारें। अक्सर देखने को मिलता है कि भगवान की आरती होने के बाद भक्तगण दोनों हाथों से आरती लेते हैं। आरती के बाद क्या बोलना चाहिए? कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेंद्रहारं सदा वसंतन हृदयारविंदे भवम भवानी सहित नमामि। कर्पूर गौरम, जो कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले। करुणावतारं, करुणा के जो साक्षात अवतार हैं। सुबह आरती कितने बजे करनी चाहिए? सुबह 4 से 7 बजे तक पूजा करने का सबसे अच्छा समय रहता है। यह मुहूर्त सभी मुहूर्तों में सबसे शुभ माना जाता है, इसलिए इस मुहूर्त में ही भगवान की पूजा की जाती है। इस मुहूर्त में भक्ति के साथ साथ शुभ कार्य भी किए जाते हैं। आरती का क्या नियम है? भगवान की आरती हमेशा एक ही स्थान पर खड़े होकर करनी चाहिए। आरती करते समय हमेशा थोड़ा झुककर आरती करें। आरती को 4 बार भगवान के चरणों में, 2 बार नाभि पर, 1 बार मुखमंडल पर और 7 बार सभी अंगों पर उतारें। इस तरह के 14 बार आरती घुमाने से 14 भुवन जो भगवान में समाये हैं, उन तक आपका प्रणाम पहुंचता है। आरती को कैसे घुमाना चाहिए? आरती को भगवान के समक्ष भी घुमाने के नियम हैं। माना जाता है कि नियमानुसार आरती करने से ईश्वर की शक्ति उसमें समा जाती है। आरती को सबसे पहले इसे भगवान के चरणों की तरफ 4 बार, फिर नाभि की तरफ 2 बार और अंत में 1 बार मुख की तरफ घुमाएं। भगवान शिव की आरती से दूर होगा हर अमंगल। भगवान शिव को जीवन का संचालक और संहारक माना गया है और कहा जाता है कि इन्हें प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। अगर भक्त सच्चे मन से इनका नाम भी पुकार ले तो भोले भंडारी उसकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। भगवान शिव को कोई रुद्र तो कोई भोलेनाथ के नाम से पुकारता है। भगवान शिव की पूजा में विशेष नियम नहीं होते और इनकी पूजा विधि के मंत्र भी बेहद आसान होते हैं। भगवान शिव की आराधना करते समय उनकी आरती का गान करने से पूजा संपन्न मानी जाती है। भगवान शिवजी की आरती ओम जय शिव ओमकारा में भगवान शिव की शक्ति और उनके परब्रह्म स्वरूप का बोध होता है। शिवजी का परब्रह्म स्वरूप वही जो महाशिवरात्रि के दिन अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ था। शिवरात्रि और शिवजी की पूजा में इस ओम जय शिव ओमकारा आरती का गायन करने से शिवजी भक्तों पर बड़ी कृपा करते हैं। इसलिए भक्तों में इस आरती को लेकर गहरी आस्था है। आप भी हर दिन और शिवरात्रि एवं शिव पूजा के अवसर पर शिवजी की इस आरती का गायन कीजिए और शिवजी की कृपा का लाभ लीजिए। महादेव की पूजा से मिलेगा मनचाहा जीवन साथी और बनेंगे सारे बिगड़े काम, जाने शिव साधना के बड़े लाभ।
शिव साधना से पूरे होते हैं सारे काम। शिव साधना से दूर होंगे सारे रोग शोक। शिव की साधना से दूर होंगी आर्थिक दिक्कतें। सुख शांति और समृद्धि दिलाती है शिव साधना। शिव के आशीर्वाद से मिलेगा मनचाहा जीवन साथी। शिव जी की किस दिन पूजा करने से क्या लाभ मिलने की है मान्यता, जानिए। बृहस्पतिवार का दिन विष्णु जी को समर्पित माना जाता है। इस दिन विष्णु जी की पूजा करने के विशेष लाभ बताए गए हैं। लेकिन बृहस्पतिवार का दिन शिव जी के लिए भी खास है। भगवान शंकर, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सावन को शिव जी का प्रिय महीना बताया गया है। कहते हैं कि सावन में सच्ची श्रद्धा के साथ शिव की पूजा अर्चना करने पर उनकी कृपा बरसती है। माना जाता है कि शिव जी के प्रसन्न होने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इन सब के बीच क्या आप जानते हैं कि सप्ताह के अलग अलग दिन शिव जी की पूजा करने के अलग अलग लाभ बताए गए हैं? जी हाँ, कहा जाता है कि अलग अलग दिन भोले बाबा का आराधना करने पर अलग अलग मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज हम इसी बारे में विस्तार से बात करने जा रहे हैं। कहते हैं कि शिव जी ने शक्ति और आरोग्य प्राप्त करने के लिए रविवार का दिन चुना था। माना जाता है कि रविवार को सूर्य या फिर शिव जी का आराधना करने से शक्ति और सेहत प्राप्त होती है। मालूम हो कि माया की शक्ति प्राप्त करने के लिए सोमवार का दिन शुभ माना गया है। कहते हैं कि सोमवार को शिव जी का आराधना करने से सफलता प्राप्त होती है। बुधवार के दिन शिव जी की पूजा करने से सेहतमंद रहने और दीर्घायु होने की मान्यता है। भगवान शिवजी की आरती ओम जय शिव ओमकारा में भगवान शिव की शक्ति और उनके परब्रह्म स्वरूप का बोध होता है। शिवजी का परब्रह्म स्वरूप वही जो महाशिवरात्रि के दिन अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ था। शिवरात्रि और शिवजी की पूजा में इस ओम जय शिव ओमकारा आरती का गायन करने से शिवजी भक्तों पर बड़ी कृपा करते हैं। इसलिए भक्तों में इस आरती को लेकर गहरी आस्था है। आप भी हर दिन और शिवरात्रि एवं शिव पूजा के अवसर पर शिवजी की इस आरती का गायन कीजिए और शिवजी की कृपा का लाभ लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।